आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। भारत का कोई रिलीजन है क्या? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता है। ये भारत की खूबसूरती है। कोई मजहब चेंज करेगा उससे तकलीफ क्या, आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। मोहन भागवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भागवत साहब, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपका मन लगता है कि मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? कन्वर्जन जबरदस्ती पे होते हैं। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, किसी कन्वर्जन छोड़िए, किसी पे भी जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे ओवैसी ने यह कहा है। आपको यह हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? इस पर डिबेट होनी चाहिए। बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा बर्निंग मसला है। अब रहा सवाल, मोहन भागवत साहब ने यह भी कह दिया कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भागवत साहब बताइए, मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता है। ये भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सबली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ में नहीं आ रहा मोहन भागवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भागवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा उससे तकलीफ क्या, आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। सुनिए, मोहन भागवत साहब को संविधान पढ़ना चाहिए। आप संविधान को कब माने हमको मालूम। अब भारत 75वीं आजादी यौम आजादी मनाने जा रहा है। तिरंगे को आप कब माने? ऑर्गेनाइजर पढ़ लो आप। आपने 3 रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंघचालक ने क्या कहा था वो पढ़ लो आप। जनगण मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंघचालक ने क्या कहा था पढ़ लो आप। मोहन भागवत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए भारत के संविधान के। आप लोग के दिमाग में खाली 44 घुसा हुआ है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखा गया कि जो कमजोर होगा उसको ताकतवर बनाया जाएगा? सोशली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। इकोनॉमिकली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। पॉलिटिकली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। यही तो बात है। इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की बात करता है संविधान। ये समझते नहीं, समझना नहीं चाह रहे इन चीजों को। जानते हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी उन पर इतना गालिब आ चुकी है कि किसी को सच्चाई को दूसरी मानते ही नहीं है, बस अपने आप को सच मानते हैं। सच्चाई संविधान है, उसको मानना पड़ेगा।